दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 16 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 21 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.54 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब जब कोई बहुत ही छोटा आईपीओ आता है, यानी कि अगर मार्केट में सप्लाई बहुत कम रहती है तो डिमांड काफ़ी हाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसकी अभी से मार्केट के अंदर हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिटेल और सोरिशनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो GYR कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फ्लोर, स्पाइसेस और भी काफ़ी तरह के जो फूड आइटम्स हैं की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है और इनका जो ब्रांड नाम है वो हरिओम के नाम से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी हरिओम ब्रांड के नाम से ही अपनी मार्केटिंग और सेलिंग करती है। तो कंपनी यहाँ पर चक्की आटा, हर्ब एंड स्पाइसेस, अनपॉलिश पल्सेस, ग्रेन, येलो मस्टर्ड ऑयल, तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो दिल्ली NCR के अराउंड ही आपको देखने को मिलता है। तो दिल्ली NCR के आसपास का कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के 10 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4 इनके ओन ब्रांड आउटलेट्स हैं और 6 फ्रेंचाइजीज हैं। तो इनके आउटलेट्स पर सिर्फ कंपनी के ही प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो इसके सेल्स और मार्केटिंग टीम के अंदर 12 एम्प्लॉइज आपको देखने को मिल जाते हैं और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुरुग्राम में आपको देखने को मिलता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। तो 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक के रेवेन्यू की बात करें तो जहाँ 2021 में इसका रेवेन्यू 742 लाख देखने को मिला, 2022 में बढ़ के 1087 लाख हुआ, 2023 में 1208 लाख और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो 1148 लाख देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिली है। तो कंपनी के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की बात करें तो कंपनी के 153 प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी जिस तरह से बिजनेस कर रही है तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जिस तरह का सेगमेंट है तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, क्योंकि इस तरह की मार्केट के अंदर कई सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। बहुत सारी लिस्टेड कंपनियाँ हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी कई छोटी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहाँ 12 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 27 लाख हो जाता है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 58 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 के अंदर भी इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 74 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं। हालांकि यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर इसके 3 क्वार्टर में इसका जो रिजर्व है ये थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 204 लाख का आपको डेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.27 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 18 साढ़े 18 करोड़ की कंपनी है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसलिए आपको एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना होता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है।
अगर ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी अच्छा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 21.95 का है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है, यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड अपना IPO लेकर आती हुई देखने को मिली है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। IPO में लॉट साइज को देखें तो IPO में भी 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और IPO आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.95% रहने वाली है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है और इसके प्रमोटर्स में आपको मिस्टर राम बाबू ठाकुर, मिसेस गायत्री ठाकुर और यशवंत ठाकुर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये इनका फैमिली बिजनेस है। IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो ये IPO 16 मई यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 21 मई को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 22 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 23 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 23 मई होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 24 मई को होगी। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO से कितना प्रॉफिट हो सकता है। हरिओम आटा IPO के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। तो 2 दिनों पहले जहां इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर 55 रुपये के ऊपर देखने को मिला। अभी ये 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 2,25,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 156% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और इससे पहले आपने देखा भी कि सेमी IPOs ने बम्पर रिटर्न बना कर दिए हैं, यानी कि सेमी IPOs की लिस्टिंग अभी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल रही है। इस IPO के ग्रे मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। IPO का साइज़ काफ़ी छोटा है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप इस सेमी IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ऐसे ब्रोकर के साथ अप्लाई करना है जहां पर उसको प्री ओपन में सेल कर पाएँ। तो इस सेमी IPO में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रो से तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आप प्री ओपन में उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जीरोधा या अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लें। अब इन दोनों में आपको प्री ओपन में सेल करने की फैसिलिटी मिलती है। अब कुछ कमेंट आता है कि अपस्टॉक में प्री ओपन में सेल नहीं कर सकते हैं, जबकि मैंने खुद ही अपस्टॉक में प्री ओपन में कई बार सेल किया हुआ है। तो अपस्टॉक में प्री ओपन में भी सेल किया जा सकता है, तो इसलिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।